जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श सर। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी का 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं, वो लेकर के आया हूँ। और देखिए, बहुत ही शानदार ये वीडियो बनेगा। मतलब कि इसमें 10 क्वेश्चन में से मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन को उसमें से सही कर पाते हो। तो आइए हम लोग चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो टोटल लेकर आया हूँ 10। ये आपको इस वीडियो में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी बोले या वस्तुनिष्ठ बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको आपको टिक करना पड़ेगा, लेकिन उसमें टिक नहीं करना होगा। आपको OMR 20 क्वेश्चन का एक आपको मिलेगा OMR शीट, जिसमें आपको 4 गोलों में से एक गोले को क्या करना पड़ेगा, पूरा रंगना पड़ेगा। मतलब आपको ऑप्शन 4 दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका A, B, C और D, ऐसे सभी ABC के सामने आपको गोला 4 रहेगा। एक एक गोले सबके पास रहेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको आपको गोले को OMR शीट पे रंगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर आपका C सही है, इसको पूरा डॉट कलम से आपको रंगना होगा, लेकिन जेल पेन से आपको लेकर रंगना नहीं होगा। यानी हम लोग बाल पेन से या डॉट पेन से जो है OMR शीट पे हम लोग आंसर को क्या करेंगे, रंगेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, वैदेही वैदेही वनवास के वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दूंगा। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तीसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ऑप्शन नंबर आपका डी है सिया राम शरण गुप्त। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है कि जो वैदेही वनवास है, जो वैदेही वनवास है, इसके रचनाकार कौन है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं कि कौन सा वैदेही वनवास, मतलब कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इस रचना को लिखे हैं। तो वो बने, देखो, मैथिली शरण गुप्त तो ये नहीं है, महादेवी वर्मा के द्वारा तो ये वैदेही वनवास लिखा नहीं गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय सिंह जो हरिऔध हैं, उन्होंने वैदेही वनवास को क्या किया था, लिखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, प्रयोगवाद कवि हैं। प्रयोगवाद, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगवाद कवि हैं, प्रयोगवाद कवि हैं, प्रयोगवाद कवि हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भूषण है, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय और तीसरा ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंथ, सुमित्रानंदन
पंत और डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि प्रयोगवाद जो कवि हैं वो कौन हैं। देखिए भूषण आपके रीतिकाल के कवि हैं, सुमित्रा नंदन पंत तो नहीं है, महादेवी वर्मा भी नहीं है, तो प्रयोगवाद जो कवि हैं वो आपके सामने अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग लिख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बनेगा बी। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन है, भाव विलास के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाव विलास के रचनाकार हैं। विलास के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भाव विलास के रचनाकार हैं। आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए देव, ऑप्शन बी बिहारी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी मतीराम। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका जो सही आंसर है उसको टिक लगाइए। मतलब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका 4 ऑप्शन से एक ही ऑप्शन कोई आंसर सही होगा, और आपको क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगाने हैं। आपको OMR सीट पर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन सही रहेगा उसको हम लोग रंगेंगे, गोले को भरेंगे, पूर्ण भरित करेंगे। भाव विलास के रचनाकार हैं, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं भाई, जो आपके लेखक हैं या हम कह सकते हैं कवि हैं, लेखक अलग अलग हो जाएगा और कवि अलग हो जाएगा, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे देवजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए देवजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, किसकी रचना है। आपको ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी है बिहारी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर सी है भूषण, ऑप्शन नंबर डी है मतीराम। तो आपको इसका सही आंसर लगाने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर लगाइए। तो आपके सामने देखो, जो पद्माकर हैं वो तो बिल्कुल नहीं होगा, बिहारी लाल का इसका भी नहीं होगा भाई, मतीराम का भी नहीं होगा, भूषण का आपका हो जाएगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा भूषण जी का। किसका हो जाएगा, भूषण जी का हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा भूषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर,
ऑप्शन नंबर आपका सी है सुभद्रा चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तो भाई आपको ऑप्शन नंबर लगाने की, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? कला और बूढ़ा चाँद, कला, कला और जो बूढ़ा चाँद है उसके रचनाकार कौन है? आपको ऑप्शन नंबर में बता देता हूं कि इसके रचनाकार कौन है, यानी जय शंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुमित्रा नंदन पंत है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जय शंकर प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 6 बनेगा, नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का यानी नीड़ का निर्माण फिर ये किसी रचना है, मतलब रचना नहीं कह रहा है, किस विधा की रचना है ये कह रहा है। तो देखो ये है आपके आत्मकथा की विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विधा में जीवनी है फर्स्ट, सेकंड आपका है आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी है रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर डी है एकांकी है। एकांकी से भी क्वेश्चन आपका आता है। एकांकी के जो कह सकते हैं कि रचनाकार हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। एकांकी किसे कहते हैं आप तो जानते ही हो, आत्मकथा अपने बारे में लिखनी जो लेखनी है, जीवनी किसी जीवन की घटनाओं की घटित क्रम जो व्यवस्था है उसको कहते हैं जीवनी। रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र को आप समझ सकते हो। एकांकी जो है एक अंक में, जो नाटक एक अंक में समाप्त हो जाता है उसे हम लोग एकांकी कहते हैं, मतलब ये ड्रामा यानी नाटक का एक रूप होता है, ठीक है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नीड़ का निर्माण जो फिर है वो किस विधा की रचना है, तो ये ऑप्शन नंबर बन जाएगा आत्मकथा विधा की क्या है, रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है मोहन राकेश, देखो इनकी जो रचना है लहरों के राजहंस भी इनकी रचना है, तो मोहन राकेश। दूसरा है अमृत राय, सी है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी है कमलेश्वर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं, निम्न में से शुक्ल युग, ये शुक्ल युग की बात मैं कर रहा हूं, शुक्ल युग के जो लेखक है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। कौन होगा? श्याम सुंदर दास हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ता हूं। मित्रता निबंध के लेखक है, मित्रता मैं बात करता हूं, मित्रता जहां एक संबंध को दर्शाता है, एक रिलेशनशिप को दर्शाता है, मतलब एक मित्रता क्या है, एक रिलेशनशिप है। मित्रता निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक हैं। ये कक्षा जो आपका 10 की हिंदी है उसमें पहला चैप्टर आपका है मित्रता, फिर उसके बाद ममता है। तो मित्रता मैंने आप लोगों को बताया था और बढ़िया से पढ़ाया था। मित्रता किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ममता जयशंकर प्रसाद जी की रचना है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बनेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र। और ऑप्शन नंबर जो डी है वह है आपके सामने जयशंकर प्रसाद। तो देखिए मैंने बता दिया है आपको कि मित्रता निबंध के जो लेखक है, यानी मित्रता एक विधा है जो कि निबंध विधा है। मित्रता एक निबंध विधा है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन भाई, मतलब ये किसकी रचना है, तो मैं बोलूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब मैं इसके बाद बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक है। यह आवारा मसीहा एक जीवनी भी है, जीवनी विधा है। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं, आवारा मसीहा लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है यशपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैनेन्द्र। ऑप्शन नंबर सी है विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञेय। तो मैं बात करता हूं आवारा मसीहा के जो लेखक है वो कौन है। भाई विधा की बात कर ले तो भाई जीवनी है, लेकिन आवारा जो मसीहा है उसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद भी मैं आप लोग को हिंदी का और टॉपिक से भी क्वेश्चन देता रहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 10 है। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक है, मैंने बताया था 1903 ईस्वी में, ठीक है। सरस्वती पत्रिका का जो है कि संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना गया। उसके साथ साथ श्याम सुंदर दास जी भी थे, ठीक है। मतलब कि इसके जो संपादक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उसके साथ साथ श्याम सुंदर दास भी शामिल थे, ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। पहला है ऑप्शन आपका श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। और बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद्र। और ऑप्शन नंबर डी है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई अब मैं बात करता हूं कि जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है वो है सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में क्या हुए, कार्यरत रहे थे, ठीक है।